विमल नेगी मौत मामले में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। सदर थाना शिमला में डिलीट किया गया था पेन ड्राइव का डेटा। बार बार अपना बयान बदल रहा है एएसआई पंकज शर्मा। तो फिर किसके इशारे पर मिटाए गए सबूत और कौन है इसका असली गुनहगार? धीरे धीरे वक्त बीतता गया और विमल नेगी मौत मामला हमारे हिमाचल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण केसों में से एक बन गया। विमल नेगी जिसने सरकार, पुलिस और कानून व्यवस्था यानी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए अब ये सिर्फ एक अफसर की मौत का मामला नहीं है, ये सरकार के इरादों, पुलिस के कामकाज और न्याय व्यवस्था पर गहरा सवाल है। विमल नेगी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर, जिनकी मौत को पहले यह कहकर बताया गया कि उन्होंने खुद ही अपनी जान दे दी, लेकिन उनके परिजन और पूरा विपक्ष शुरू से इसे हत्या बता रहे थे। फिर यह मामला इतना बड़ा हो गया कि हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और जांच सीबीआई के हाथों में चली गई। और अब सीबीआई की ताजा रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है, उसने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि विमल नेगी के शव के साथ मिली पेन ड्राइव का डेटा शिमला के सदर थाने में डिलीट किया गया और ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से सबूत मिटाए गए। इसलिए अब सीधा सीधा सवाल उठता है कि आखिर ये सबूत क्यों मिटाए गए, किसे बचाने के लिए किया गया ये सब, और वो भी थाने में बैठकर। ये सब किसके इशारे पर हुआ और क्या इस मामले में सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट थी भी या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये पूरी बात समझने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे मामले का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 10 मार्च को विमल नेगी टैक्सी लेकर बिलासपुर गए थे। उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। 8 दिन बाद 18 मार्च को उनका शव सतलुज से बरामद हुआ। परिवार ने तुरंत धरना दिया क्योंकि उन्हें शुरू से शक था कि ये हत्या है। अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ, केस दर्ज हुआ, एक अधिकारी सस्पेंड हुआ और एक को पद से हटाया गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरा मामला और संदिग्ध बना दिया। सरकार ने एसआईटी बनाई, लेकिन एसआईटी के काम पर भी सवाल उठने लगे। 21 अप्रैल को परिजन हाईकोर्ट गए और आखिरकार 23 मई को हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। और अब सीबीआई ने आते ही जो पहली गिरफ्तारी की वो थी निलंबित एएसआई पंकज शर्मा की। ये वही शख्स है जिस पर आरोप है कि शव से बरामद पेन ड्राइव से छेड़छाड़ की और सबूत मिटाए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि पंकज शर्मा 21 मार्च की सुबह 8:07 से लेकर 8:20 के बीच सदर थाने के कंप्यूटर पर पेन ड्राइव लगाकर काम कर रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंकज ने जानबूझकर डेटा फॉर्मेट किया ताकि विमल नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोगों को बचाया जा सके। इसका मतलब है कि मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि षड्यंत्र का है। विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी लगातार कह रही हैं कि उनकी पति की मौत हत्या है। उनका आरोप है कि ऊर्जा निगम के कुछ अधिकारी उनके पति को लगातार टॉर्चर कर रहे थे। सीबीआई की रिपोर्ट से अब ये शक और गहरा हो गया है, क्योंकि अगर ये महज आत्महत्या होती तो पुलिस सबूत क्यों मिटाती? सबूत मिटाना तो तभी होता है जब असली गुनहगार को बचाना हो, और यहीं पर आता है विपक्ष का हमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर सरकार को खुली चुनौती दी है। जयराम का कहना है कि सुख सरकार इस केस में पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। जिन लोगों पर आरोप थे उन्हें सजा देने के बजाय प्रमोशन जैसी पोस्टिंग दी गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर नेगी परिवार को न्याय का आश्वासन दे रहे थे और उसी समय पुलिस सबूत मिटाने में लगी थी। जयराम ठाकुर का आरोप है कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं बल्कि गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। सरकार एक एक आरोपी को बचाने में लगी रही और पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके केस को दबाने की कोशिश हुई। सीबीआई की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि पंकज शर्मा जांच में सहयोग नहीं कर रहा। दिल्ली में जब उसे नार्को टेस्ट के लिए कहा गया तो उसने लिखित में हामी भरी, लेकिन अदालत में जाकर मुकर गया। यानी वो अपने बयान को बार बार बदल रहा है। सीबीआई का कहना है कि पंकज गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि जांच में देरी हो। सवाल यह है कि आखिर पंकज किसके कहने पर ऐसा कर रहा है? अकेला पंकज इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा कि सबूत मिटा दे और खुद फंस जाए? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। 18 मार्च की सुबह मछुआरों ने जब शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पंकज मौके पर पहुंचा। नकदी और लाइसेंस तो थाने में जमा करवा दिए, लेकिन पेन ड्राइव अपने पास रख ली। यही पेन ड्राइव बाद में थाने में फॉर्मेट की गई।
सीबीआई की जांच ने इस पूरे खेल को उजागर कर दिया है। ये साफ है कि सबूत मिटाने की कोशिश हुई और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। आज जब यह खुलासा हो चुका है कि पेन ड्राइव फॉर्मेट हुई, तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पेन ड्राइव में था क्या? क्या उसमें ऐसे दस्तावेज थे जो किसी बड़े अधिकारी या नेता का नाम उजागर कर सकते थे? क्या उसमें विमल नेगी के नोट्स, ईमेल या अन्य संवेदनशील डेटा था जो यह साबित करता कि उन पर दबाव डाला जा रहा था? अगर यह सबूत बच जाता तो शायद असली गुनहगार बेनकाब हो जाते। जयराम ठाकुर का कहना है कि यह पूरे प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि एक इंजीनियर की मौत को छिपाने के लिए थाने में बैठकर साजिश रची गई। ये वही थाने हैं जहां जनता न्याय की उम्मीद लेकर जाती है, लेकिन यहां न्याय नहीं बल्कि गुनहगारों को बचाने का खेल खेला जा रहा था। यह केवल एक केस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में बैठे लोगों की नीयत पर सवाल है। अब यह केस सिर्फ विमल नेगी का नहीं रहा, यह हिमाचल के आम आदमी का केस बन गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या सरकार सच में न्याय दिलाने में गंभीर है या फिर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही है? सीबीआई के पास अब सबसे बड़ा काम है असली गुनहगारों को पकड़ना। पंकज को तो मोहरा कहा जा रहा है, असली खेल तो उन लोगों का है जिन्होंने उसे ये काम करने को कहा। ये केस अब अपने निर्णायक मोड़ पर है और प्रदेश की जनता हर सुनवाई पर नजर गड़ाए बैठी है। अगर इस केस में भी असली दोषी बच निकले तो ये लोगों का सिस्टम पर से पूरी तरह भरोसा तोड़ देगा। ये वक्त सरकार के लिए भी अग्नि परीक्षा है। अगर सरकार सच में विमल नेगी को न्याय दिलाना चाहती है तो उसे सीबीआई की जांच में सहयोग करना होगा और उन अफसरों पर भी कार्रवाई करनी होगी जो आरोपी होने के बावजूद अभी भी कुर्सियों पर बैठे हैं। आपको क्या लगता है? क्या इस बार असली गुनहगार कानून के शिकंजे में आएंगे या फिर ये भी हिमाचल के उन अधूरे केसों में से एक बनकर रह जाएगा जहां सिर्फ मोहरे फंसते हैं और असली खिलाड़ी बच निकलते हैं? विमल नेगी को न्याय मिलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर इन नए खुलासों के बाद आपका इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हम आपसे इसी तरह से सच बोलने की हिम्मत जुटाते रहें। इसकी खातिर आप हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।